नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत पढ़ लिए थे और हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। आज दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत में गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जो हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम वीडियो में और आगे जून में जो है पीसीएस की भी डेट आ चुकी है। आरओ 18 जुलाई को डेट आ चुकी है। इन सभी एग्ज़ामों के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज शुरू करते हैं। आधुनिक भारत, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एस.सी. बोस। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? के.टी. पॉल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं। किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंध है, जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था, सर जॉन शोर। देशी रियासतों का संघर्ष। देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षकार था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार
भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? 1942। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया मुंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे इससे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल में यूट्यूब चैनल पर आती रहे। धन्यवाद।